Good morning, children. Today we will start the chapter number 13. Okay, आज हम लोग chapter number 13 start करेंगे. Okay, force, work and energy. इस chapter में हम force के बारे में पढ़ेंगे, work के बारे में पढ़ेंगे और energy के बारे में पढ़ेंगे. Okay, forms of energy के बारे में पढ़ेंगे, types of forces के बारे में पढ़ेंगे, work and simple machines के बारे में पढ़ेंगे और energy के sources के बारे में पढ़ेंगे. Okay, now let's start. लिविंग थिंग्स कैन मूव बाई themselves. लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो अपने आप मूव करती हैं. ओके, मूव कर सकती हैं. इन अ बॉक्सिंग गेम द प्लेयर्स बॉक्स एंड पुश ईच अदर इन ऑर्डर टू मेक ओपोनेंट फॉल. ओके, जब बॉक्सिंग का गेम में क्या होता है, जो प्लेयर्स होते हैं वो बॉक्स और पुश क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश करते रहते हैं. ओके, ऑर्डर टू मेक द अपोनेंट फॉल. ठीक है, एक दूसरे के एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं, वो अपोनेंट फॉल बनाते रहते हैं. मतलब बॉक्सिंग गेम में एक दूसरे के ऊपर पुश करते रहते हैं. ही बोथ द अपोनेंट अप्लाई फोर्स टू पुश ईच अदर. ओके, वो दोनों लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के पुश करते हैं. एक दूसरे को क्या कहेंगे, बॉक्सिंग करते रहते हैं. मतलब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के पुश करते हैं, मतलब मुक्का मारना. ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, मुक्का मारना. इन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर बोथ द टीम पुल द रोप टुवर्ड्स देयर साइड. एक गेम में क्या होता है कि दोनों ही टीमों में क्या होता है, जो रोप होती है वो एक दूसरे के अपने अपने साइड पर खींची जाती है. ओके, मतलब इधर का व्यक्ति इधर खींचता है, उधर का व्यक्ति उधर खींचता है. हेयर बोथ द टीम अप्लाई फोर्स टू पुल द रोप टुवर्ड्स देयर टीम. इस तरह से दोनों ही टीम जो होते हैं वो अपनी अपनी तरफ को रस्सी को खींचती हैं. ओके, नाउ व्हाट इज़ द फोर्स. आज हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स. लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो अपने आप ही मूव कर सकती हैं. नॉन लिविंग थिंग्स हाउएवर डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स. नॉन लिविंग थिंग जो होती हैं वो अपने आप मूव नहीं कर सकती हैं. दे मूव ओनली व्हेन अ पुश और अ पुल इज़ अप्लाइड टू देम. उनको मूव करने के लिए किसी को मतलब हमें उसे पुश करना पड़ेगा या फिर पुल करना पड़ेगा. ओके, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उनके ऊपर. द पुश और पुल नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव टू कॉल्ड फोर्स. पुश और पुल जो जिसकी ज़रूरत पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, उसे हम फोर्स बोलते हैं. मतलब किसी चीज़ को खींचना या फिर धक्का देना. ओके, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल अ साइकिल मूव्स ओनली व्हेन वी पुश इट्स पैडल विद आवर फीट. मान लीजिए एक साइकिल है जिसके पैडल्स को आप पुश कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, अपने पैरों से क्या करते हो, उसको पुश करते हो ताकि साइकिल हमारी आगे बढ़े. अ हैवी बॉक्स विल मूव ओनली व्हेन वी पुल और पुश इट. आप किसी हैवी बॉक्स को क्या करते हो, मूव करोगे तो क्या करोगे आप, या तो उसको पुल करोगे मतलब खींचोगे, या फिर पुश करोगे मतलब या धक्का दोगे. ओके, अ फोर्स इज नीडेड नॉट जस्ट टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव बट ऑल्सो टू स्टॉप इट्स मूवमेंट. एक फोर्स के द्वारा क्या होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं या फिर उसके मूवमेंट को रोक सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वी नीड टू अप्लाई अ फोर्स टू द ब्रेक्स ऑफ ए मूविंग साइकिल टू स्टॉप इट्स मोशन. जैसे कि हम साइकिल जब चलाते हैं तो चलती हुई साइकिल में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होती है, उसकी मूवमेंट रुक जाती है. मतलब उस पर हम एक फ़ोर्स लगाते हैं. ओके, फोर्स इज़ ऑल्सो नीडेड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स के लिए क्या ज़रूरी होता है कि वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है. ओके, इफ़ अ साइकिल इज़ मूविंग ऑन अ पर्टिकुलर पाथ एंड द राइडर वांट्स टू टेक अ टर्न. मान लीजिए साइकिल आपकी एक पर्टिकुलर रास्ते पे चल रही है और जो साइकिल चला रहा है राइडर, वो दूसरे डायरेक्शन में उसको मूव करना चाहता है. ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन द हैंडल एज वेल एज द पैडल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द
मूविंग साइकिल। तो वो क्या करता है, अपने हैंडल पे एक फोर्स लगाता है और अपने पैडल का जो पैडल पे फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। ओके, फोर्स इज नीडेड टू, फोर्स को किसकी ज़रूरत होती है, मूव एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने की फोर्स। ओके, सेकंड नंबर, चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, चलती हुई ऑब्जेक्ट को की डायरेक्शन चेंज कर सकती है। स्टॉप द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट मतलब चलना, ओके, रोक सकता है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स के टाइप्स कितने होते हैं, देखिए देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस अराउंड अस, हमारे चारों तरफ क्या होते हैं, डिफरेंट तरह के फोर्सेस होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स आर टू ऑफ देम, जिसमें से आपके ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दो आपको इसमें बताए गए हैं। फर्स्ट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अ पुल विच इज़ एक्सर्टेड बाय द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक तरह की ग्रेविटी होती है जिसमें कि हम पृथ्वी की तरफ क्या होता है, एक अट्रैक्शन लगता है। ओके, पृथ्वी जो होती है अपनी तरफ चीज़ें खींचती है। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट एंड थिंग्स टुवर्ड्स इट। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इस पृथ्वी का, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी सारी चीज़ें जो ऊपर जाती हैं वो नीचे वापस आ जाती हैं। ओके, ग्रेविटी इज़ द रीज़न वाई एन ऑब्जेक्ट विच इज़ थ्रोन अपवर्ड eventually falls back to the ground। ग्रेविटी एक रीज़न होता है, एक कारण होता है जिसकी वजह से मान लीजिए आप कोई चीज़ ऊपर फेंकते हो तो वो वापस पृथ्वी पर आ जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स कीप अस ऑन द अर्थ सरफेस, ग्रेविटेशनल की वजह से ही हम अर्थ सरफेस पे रहते हैं। ओके, नाउ दिस चैप्टर हैज़ फिनिश्ड एंड नेक्स्ट पीरियड आई विल कंटिन्यू टू इट। Today's your homework is watch the video and read the chapter.